शरारा सीखना है तो वीडियो को पूरा देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिए। अगर आपको नहीं सीखना है तो आप वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका थ्योरी समझना है और कौन कौन से हमको मेजरमेंट लेने हैं वो सारी चीज़ें हमको समझना है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मम्मा लर्न टेलरिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम इस तरह से शरारा जो गरारा है उसको हम किस तरह से कटिंग करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेजरमेंट और इस तरह से ड्राफ्टिंग किया हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से शरारा आप 1 लेयर में भी बना सकते हैं, 2 लेयर में भी बना सकते हैं, 3 लेयर में भी। लेयर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 लेयर ही बनाऊंगी, बट मैंने यहाँ पे ड्राफ्टिंग जो किया है वो 3 लेयर का किया है ताकि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ड्राफ्टिंग किया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे। तो मेजरमेंट में सबसे पहले हमको यहाँ से यहाँ तक फुल लेंथ लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फुल लेंथ है 35 इंच। आप अपना जितना भी, जहाँ से वेस्ट का मेजरमेंट लेते हैं वहाँ से आप पूरा फ्लोर तक लेंथ का मेजरमेंट लेंगे, वेस्ट टू फ्लोर। ठीक है, इससे हमारा लेंथ का निकल जाएगा। उसके बाद हमको मेजरमेंट लेना है हिप का। देखिए, जहाँ से हमारा क्रॉच पॉइंट आता है उसको हम हिप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा क्रॉच पॉइंट आएगा, यही हमारा हिप होगा, तो हिप का मेजरमेंट लेना है। उसके बाद हमारा वेस्ट, ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे मेजरमेंट थाई का। थाई का देखिए, यहाँ पे हमको मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मेरा थाई का पहले हमको राउंड भी लेना है और लेंथ भी लेना है। तो मेरा राउंड देखिए 15 इंच है और यहाँ पे मेरा लेंथ कितना है, 17 इंच है। अगर आप जैसे मेजरमेंट लेते हैं तो आपका जैसे वेस्ट से घुटने घुटने तक अगर आप मेजरमेंट लेते हैं तो वहां से आपको 4 इंच माइनस करना होगा। घुटने से आपको 4 इंच माइनस करना है। आप जिसका आप कटिंग कर रहे हैं, जिसका आप मेजरमेंट ले रहे हैं, उसको आप पूछ सकते हैं कि आपको लेयर कहाँ से चाहिए, लेकिन आपको घुटने से 4 इंच 3 इंच माइनस करना होगा अगर आप थाई का मेजरमेंट लेते हैं लेंथ में। राउंड आपको लेना है और थाई का मेजरमेंट लेंथ में आपको जरूर लेना है। ये चारों चीज़ें, ये 5 चीज़ आपको मेजरमेंट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना भी हमारा लेंथ है उसमें हम बेल्ट को माइनस कर लेंगे। आपको बेल्ट डिसाइड करना है कि कितने इंच का आपको बेल्ट चाहिए। उसके बाद आप बेल्ट माइनस करने के बाद आप थाई तक अपना वेस्ट का मार्किंग करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आपको बेल्ट को माइनस करके ही आपको थाई का मार्किंग करना है, इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे कट मार्किंग करेंगे क्रॉच पॉइंट का, और जो हमारा थाई का राउंड है किस तरह से हम उसकी कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे, इस वीडियो में हम सारा चीज़ सीखने वाले हैं। तो इतना हमारा क्लियर हो गया, मैंने यहाँ पे आपको मेजरमेंट बता दिया। अब देखिए, यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे मेन फैब्रिक पर और उसकी कटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस तरह से ये ओपन वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ रखा है और फोल्ड वाला मैंने अपने अपोजिट साइड रखा है। इस तरह से आपको ओपन वाला पार्ट अपनी तरफ रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारा जितना भी थाई का लेंथ है 17 इंच है। ठीक है, हमारा थाई का वेस्ट से थाई का हमारा लेंथ होगा 17 इंच। 17 इंच है, इसमें हम क्या करेंगे, बेल्ट को माइनस करेंगे। तो बेल्ट हमारा लेंगे 1.5 इंच का। ठीक है, माइनस करेंगे 1.5 इंच, तो कितना आएगा हमारा 15.5 इंच। इसमें क्या करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर की तरफ जब हम बेल्ट ज्वाइन करेंगे उसके लिए, और थाई में जब हम फोल्ड करके गरारा जो हमारा चुन्नट ज्वाइन करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे हमको 1 इंच प्लस करना है। तो देखिए, फैब्रिक को आपको अच्छे से प्रेस कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे मार्किंग और कटिंग करना है। तो 15.5 इंच में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 1 इंच, तो यहाँ पे हमारा 16.5 इंच आएगा। यहाँ से हम 16.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 16.5 इंच पर मार्किंग किया। आपको चाक को इस तरह से पतला ही रखना है, नोक को बनाए रखना है। ये हमने मार्किंग किया, यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से मिला लेना है।
तो ये हमने मिला लिया। यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया 16.5 इंच। 1 इंच हमने यहाँ पे प्लस लिया है, ठीक है, नीचे और ऊपर ज्वाइन के लिए हाफ हाफ इंच। अब देखिए वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट कितना है हमारा 30 इंच है। यहाँ पे हमारा वेस्ट है 30 इंच है। इसमें क्या करेंगे हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। 1.5 इंच हम क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे इलास्टिक वाला सरारा बना रहे हैं, ठीक है। अगर आप बिना इलास्टिक वाला सरारा बना रहे हैं तो 1.5 इंच आप यहाँ पे डार्ट देने के लिए ऐड करेंगे अपने साइज के हिसाब से। इसका मैंने थ्योरी आपको पहले भी बताया है, सारा चीज़ मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 35 हमारा हिप है और वेस्ट हमारा 30 इंच है, तो उसके साइज के हिसाब से हमको 1.5 इंच यहाँ पे डार्ट देना है। तो वो डार्ट नहीं देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे पूरा इलास्टिक होगा। अगर हम यहाँ पे फिक्स बेल्ट करते तो हम यहाँ पे जो डार्ट 1.5 इंच ले रहे हैं उसको हम डार्ट देते। तो यहाँ पे हम जो डार्ट का मार्किंग ले रहे हैं ना वही हमारा यहाँ पे लूजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आ रहा है। उसमें क्या करेंगे 1.5 इंच हम ऐड करेंगे लूजिंग का। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा कितना आया 9 इंच, ठीक है। उसके बाद इसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे स्टिचिंग का, हाफ इंच यहाँ पे और हाफ इंच यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 10 इंच। तो 10 इंच पर हम क्या करेंगे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 10 इंच पर मार्किंग कर लिया। ये मार्किंग हो गया। अब यहाँ से हमको बाहर जाना है, ठीक है। पहले तो हमको यहाँ पे क्रॉच पॉइंट निकालना है, उसके बाद हम क्रॉच पॉइंट का आउटसाइड का मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमको क्रॉच पॉइंट कैसे निकालना है। जितना भी हमारा हिप है, हमारा हिप कितना है 35 है, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 8.75। अब इसमें हम क्या करेंगे बेल्ट को पहले माइनस करेंगे। तो 1.5 इंच का हमने बेल्ट लिया है तो माइनस करेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 7.25 इंच। उसके बाद इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है, स्टिच के लिए हाफ हाफ इंच। तो 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ पे मेरा कितना आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ से ही हम क्या करेंगे 8.25 पर मार्किंग करेंगे। ये हमारा 8.25 आ रहा है। और यहाँ से हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम बाहर जाएंगे साइज के हिसाब से। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच बाहर जाएंगे। आप अपने साइज के हिसाब से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पर मार्किंग किया। यहाँ से हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसको शेप देंगे। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से मेजर करेंगे और इसका हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम क्या करेंगे पहले मार्किंग कर लेंगे। जो भी हमारा सेंटर आएगा ना उसमें हम मार्किंग करेंगे। ये हमारा सेंटर आ रहा है। तो ये कितने इंच पे आ रहा है देखिए 5 इंच पे, क्योंकि हमारा ये 10 इंच है तो 5 इंच पे आएगा। यहाँ पे भी हम 5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ नीचे की तरफ भी हम 5 इंच पर पहले मार्किंग कर लेते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ से हम जो क्रॉच पॉइंट लिए हैं इस तरह से यहाँ पे भी हमारा 10 इंच आ रहा है, ठीक है। इतना पूरा कंप्लीट हो गया है। हल्का सा क्या करेंगे यहाँ पे हम हाफ इंच माइनस करेंगे या 0.25 माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको हल्का सा इस तरह से शेप देना है, ठीक है। यहाँ से ये पूरा क्लियर हो गया। आप चाहे तो शेप नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा इलास्टिक वाला बन रहा है। अगर बेल्ट वाला होता तो हम इसको शेप देते। यहाँ पे हमारा पूरा इलास्टिक है तो हम इसको शेप नहीं देंगे तो भी हमारा यहाँ पे फिक्स आएगा, ठीक है। तो देखिए इतना हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम जो हमारा थाई का राउंड है उसका मेजरमेंट लेंगे, मतलब यहाँ पे हम उसकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा थाई कितना है 15 इंच है। इसमें हम क्या करेंगे पहले लूजिंग ऐड करेंगे। याद रखिए सबको लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लूजिंग कितना ऐड करेंगे तो वो भी हमारे साइज के हिसाब से होगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे पहले, 15 इंच में हम प्लस करेंगे 2 इंच, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 17 इंच। 17 इंच को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 4.25 आया, तो 4.25 पर हम क्या करेंगे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम 4.25 पर मार्किंग करेंगे, यहाँ से भी हम 4.25 पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमने मार्किंग कर लिया। यहाँ से क्या करेंगे, हाफ इंच हम स्टिच कर लेंगे। ये हमने हाफ इंच स्टिच कर लिया, यहाँ भी हम हाफ इंच स्टिच कर लेंगे। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको शेप देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक इस तरह से रख लिया है। यहाँ पे हमारा ये ओपन वाला है, यहाँ पे हमारा फोल्ड वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको रखने के बाद यहाँ पे जो हमारा फ्रंट पार्ट का हमने ड्राफ्टिंग किया था, कटिंग किया था, उसको हमको रखना है। देखिए इस तरह से हमने रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जितना हमने क्रोच पॉइंट मार्किंग किया था 1.5 इंच, सेम यहाँ पे भी हमको 1.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमारा 1.5 इंच आ रहा है फिक्स। इस तरह से 1.5 इंच लेना है यहाँ तक, हिप तक। अब क्या करेंगे, ये हमने 1.5 इंच लिया, उसका हम इस तरह से माइनस करेंगे, तो कितना आएगा हमारा 0.75। तो यहाँ से हमने को 0.75 में क्या करना है, हाफ इंच प्लस करना है। ठीक है, तो 0.75 है, इसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच पहले प्लस करेंगे। 0.7 प्लस हाफ, तो यहाँ पे कितना आएगा 1.25। 1.25 पर हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। ये हमने 1.25 पर मार्किंग किया। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको शेप देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी हम 1.5 इंच लेंगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है 1.5 इंच। ठीक है, इतना पूरा क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से भी हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे, और इस वाले मार्किंग को हम यहाँ से मिलाएंगे। ये हमने मिला लिया, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरह से पूरा मार्किंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर करती हूँ कि आपको किस तरह से यहाँ पे नीचे का लेयर लेना है। देखिए यहाँ पे नीचे का लेयर आप क्या करेंगे, ऐसे राउंड में भी आप ले सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे अंदर का जो फैब्रिक अस्तर वाला फैब्रिक लेंगे, आप इसको राउंड में भी कट कर सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से स्ट्रेट भी ले सकते हैं। इसको आपको प्लेट ही बनाना है, राउंड में लेंगे तो आपका ये पूरा इस तरह से घेर बनेगा। आप अंदर का फैब्रिक किस तरह से कटिंग करना चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग होगा, बस आपको यहाँ पे इसका मेजरमेंट लेना है। उसके बाद आप लेयर को, नीचे का जो फ्लेयर रहेगा उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप स्ट्रेट ही कटिंग करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इतना आप नीचे का जो फैब्रिक होता है अस्तर वाला उसको आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मेन फैब्रिक को प्रेस करके चिपका लिया है, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने पूरे चारों पार्ट में मेन फैब्रिक को प्रेस करके चिपका लिया है। आप चाहे तो यहाँ से स्टिच लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सिल्क या फिसलन वाला होगा तो आप यहाँ पे इसको चिपका सकते हैं। कैसे चिपकाना है वो आप इस वीडियो में देखिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से रख के पूरा चिपकाना है। जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से स्टिच करना होता है। तो अगर हम उस तरह से स्टिच ना करें, हमारा फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सिल्क या फिसलन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारा ग्लू होता है उससे चिपका सकते हैं। तो किस तरह से चिपकाना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस तरह से ग्लू लेना है। ग्लू लेने के बाद यहाँ से हमको चारों तरफ से ग्लू को लगा लेना है। ये हमने ग्लू को लगाया। इसके बाद क्या करेंगे, प्रेस को हमको गर्म करना है। जो हमारे पास प्रेस है उसको हम गर्म करेंगे और फिर इसको हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। देखिए आपको अच्छे से सेट करना है मेन फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। ये मैंने इस तरह से सेट किया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक अलग से फैब्रिक लेंगे, ठीक है। इस तरह से कॉटन का अलग से फैब्रिक लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रेस लगाएंगे। देखिए आप डायरेक्ट प्रेस मत लगाइए, इससे आपका प्रेस क्या है, खराब होगा, ठीक है। इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा ग्लू लग के यहाँ पे पूरा फैब्रिक इस तरह से चिपक गया है, ठीक है। इस तरह का ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा इस तरह से चिपका लिया है। देखिए ये हमारा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए इस तरह से चिपकाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लेयर था, ठीक है, यहाँ पे हमको कितना लेयर रखना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं तो यहाँ पे 1 लेयर ही रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ। तो 1 लेयर हम रखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना हमारा यहाँ पे मेजरमेंट था, ठीक है, हमारा जितना यहाँ पे मेजरमेंट था उसको हम क्या करेंगे, फुल लेंथ में माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना था, देखिए मेरा थाई का लेंथ था 17 इंच था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 17 इंच था। इसमें हमने 1.5 इंच बेल्ट को माइनस कर लिया था, तो ये पूरा हमारा 17 इंच है इतना। अब क्या करेंगे, 17 इंच को हम 35 में, जो हमारा फुल लेंथ है उसमें हम माइनस करेंगे। तो देखिए 35 में हम माइनस करेंगे 17 इंच, तो यहाँ पे मेरा कितना आया, 18 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करेंगे। नीचे हम क्या करेंगे, पीकू करेंगे उसको, या फिर आप चाहे तो फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पीकू करूंगी। तो नीचे हम पीकू करने के लिए 1/2 इंच लेंगे, ऊपर स्टिच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 18 इंच में 1 इंच प्लस करना है। जितना भी आपका आएगा आपको उसमें 1 इंच प्लस करना है, इस तरह से। तो मेरे यहाँ पे 19 इंच आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अगर आपको यहाँ पे 2 लेयर लेना है तो देखिए जितना मेरा लेंथ था उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमारा जो ये पार्ट है इसको हम माइनस करेंगे। तो 17 इंच को माइनस करेंगे तो कितना आया, 18 इंच, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 लेयर रख रहे हैं तो आपको 2 से डिवाइड करना है, 3 लेयर रख रहे हैं तो आपको 3 से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 9, ठीक है। 9 9 18 होता है ना, तो 9 आया तो आपको 9
9 इंच का आपको लेयर कट करना है इस तरह से, ठीक है। और लेंथ आपको कितना लेना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। जैसे आपका 3 लेयर रखना है तो मेरा 18 इंच आया, डिवाइडेड 3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 इंच। तो 6 इंच का आपको 6 इंच का आपको यहाँ पे 3 लेयर कट करना होगा, ठीक है। अब उसकी लंबाई हम कैसे लेंगे, ठीक है। देखिए इतना हमको 6 इंच जो आपने जितना पार्ट से आपसे डिवाइड करना है, 2 से अगर आपने डिवाइड किया है तो आपको 9 इंच का, और 3 से डिवाइड किया है तो आपको 6 इंच का ये चाहिए लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको उसका लेंथ चाहिए इस तरह से, ताकि हमारा यहाँ पे फ्रील हो। तो वो कितना आपको लेना है, देखिए जितना भी हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। जब हम इसको स्टिच करेंगे तो उसके बाद हम उसको डिसाइड करेंगे। तो जितना भी आएगा, जैसे हमारा इसको हम मेजर कर लेते हैं पहले। तो देखिए ये बैक पार्ट वाला है, तो बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरा पहले मेजर करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 11.25 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आ रहा है 11.25, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 इंच हम पहले माइनस कर लेंगे, हाफ इंच का, तो माइनस करेंगे 1 इंच। तो यहाँ पे 10.25 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 10.25, ये हमारा 10.25 आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम फ्रंट वाला, एक फ्रंट और एक बैक ही ज्वाइंट करेंगे ना इस तरह से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक फ्रंट वाला हम ले लेते हैं इस तरह से, ये हमारा फ्रंट वाला है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 10 इंच आ रहा है। 10 इंच में 1 इंच माइनस करेंगे तो 9 इंच आएगा, ठीक है, 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए 10.25 प्लस 9 इंच, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 प्लस 10.25। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 19.25, ठीक है, 19.25 आ रहा है। तो इसको आपको जस्ट डबल लेना है, ठीक है, इसका आपको जस्ट डबल लेना है, तभी आपका यहाँ पे गैदर अच्छा से बनेगा। अगर आप इसको गैदर में फोल्ड करके बनाना चाहते हैं तो फोल्ड करके बना सकते हैं, या फिर आप थोड़ा थोड़ा चुन्नड़ करके बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको स्टिच करके आपको बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम इस वाले पार्ट को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, एक फ्रंट और एक बैक, और एक फ्रंट और एक बैक, ठीक है। इस तरह से ज्वाइन करके मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। देखिए एक फ्रंट और एक बैक करके इस तरह से आपको स्टिच करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इस तरह से ओपन करके अच्छे से प्रेस लगा देना है, ठीक है। तो ये फ्रंट और बैक करके हमने इस तरह से स्टिच किया है, और यहाँ पे भी हमने इसको इस तरह से। तो ये हमारा दोनों फ्रंट है और ये हमारा दोनों बैक है। इसको हम अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम लेयर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस तरह से फोल्ड करके, जो मेरा 18 इंच आया था 19 इंच का लेयर, मैं सीधा यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करूंगी दोनों पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरे प्लेट्स लगा के इस तरह से नीचे मैंने यहाँ पे 2 लेयर दिए हुए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ नीचे वाला छोटा लेयर दिया हुआ है और ऊपर तरफ बड़ा लेयर, इस तरह से मैंने इसको प्लेट में दिया और यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेस लगाए हैं, देखिए इस तरह से। और लेस लगाने के बाद हमने इसको पूरा स्टिच करके इस तरह से तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट को किस तरह से कट करना है, यहाँ पे हम स्ट्रेट बेल्ट रखेंगे, तो हमको यहाँ पे कोई कटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम सीधा स्ट्रेट बेल्ट कट करेंगे और उसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो देखिए किस तरह से स्ट्रेट बेल्ट हमको यहाँ पे मेज़र करके कट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारा इतना पूरा फाइनल लुक बन गया है। इसका फुल फाइनल लुक हम इसको वेयर करके दिखाएंगे। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ऐसा हमारा ये जो शरारा है वो तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, इस तरह से फ्लेयर लगा लिया था और यहाँ पे हमने लेस लगाया। यहाँ पे मैंने 2 फ्लेयर लगाया है, मतलब 2 लेयर यहाँ पे लगाया है। नीचे का हमने छोटा लगाया है, ऊपर का हमने बड़ा लगाया है, ठीक है। और ये हमारा ऊपर का पार्ट है। इसमें लगा के हमने क्या किया, ये वाला हमारा जो क्रॉच पॉइंट है उसको हमने ज्वाइन किया। उसके बाद पूरा इस तरह से स्टिच कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की कटिंग के लिए देखिए इस तरह से मैंने इसको स्टिच किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डबल है, देखिए इस तरह से डबल है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले मेज़र कर लेंगे। यहाँ से जहाँ से हमारा स्टिच लगा है यहाँ से ही हम क्या करेंगे, इस तरह से मेज़र करेंगे। प्रॉपर आपको दोनों को मिलाते हुए ऐसे मेज़र करना है, ठीक है। इस तरह से हम मेज़र करेंगे।
तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है। ठीक है, देखिए 9.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है। ठीक है, 19.5 इंच में एक लाइन कम आ रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 19.5 इंच में एक लाइन कम लिया हमने। अब क्या करेंगे, उसका हम डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो 19.5 इंच को इस तरह से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 9.75। ठीक है, 9.75 आ रहा है। तो देखिए मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो बेल्ट के लिए फैब्रिक है वो छोटा है, तो इसको हम 4 पार्ट में कट करेंगे। ठीक है, 4 पार्ट रहेगा इसका। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ये हमारा डबल है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरा 4 पार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने बेल्ट कितना डिसाइड किया था, 1.5 इंच। तो 1.5 इंच 1.5 इंच हमारा कितना आएगा, 3 इंच। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए पहले हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हम 3 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये हमने 3 इंच पर मार्किंग कर लिया यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिच के लिए, इस तरह से। और ये हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया इसको हम इस तरह से रख लेंगे। अब हमारा बेल्ट कितना आया था, 9.75। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.75 पे मार्किंग करेंगे। ये हमने 9.75 पे मार्किंग किया। 1 इंच हम प्लस करेंगे। 1 इंच मैं क्यों प्लस कर रही हूँ ये बता रही हूँ, क्योंकि ये 4 पार्ट है, इसको हम चारों तरफ मतलब जो पूरा ज्वाइन करके बनाएंगे तो 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा ना, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच ऐड किया, इधर का और इधर का। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा पूरा कंप्लीट है, इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद देखिए ये हमारा एक पार्ट हो गया एक साइड का। सेम ऐसे ही हम और 2 पार्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस ये हमारा 2 पार्ट इस तरह से, इसका हम यहाँ पे कट लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा। फिर देखिए इसको भी मैं कट कर लेती हूँ पहले। सेम हम इसके ऊपर रख लेते हैं इसको, और यहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे इस वाले से। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से पूरा बेल्ट हो जाएगा, स्ट्रेट बेल्ट। इसको हम पूरा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से हम मेन फैब्रिक को भी ले लेंगे। तो मेन फैब्रिक हमारा कटिंग में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका हमारे पास पूरा फैब्रिक है, तो उसको हम सीधा स्ट्रेट करेंगे और उसको चिपका लेंगे। उसके बाद हम इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ स्टिच करके। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, जो बेल्ट कट किया था अस्तर वाला फैब्रिक उसको हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक के साथ इस तरह से पूरा इस तरह से स्टिच कर लिया। ठीक है, पूरा इसको अटैच कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने 1/2 इंच फोल्ड कर लिया है प्रेस करके। ठीक है, यहाँ से हम 1/2 इंच स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सरारा को लिया है। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारा सेंटर होगा बैक का सेंटर, ठीक है, बैक का सेंटर लेंगे और यहाँ से हम ऐसे स्टिच लगाते जाएंगे। इस तरह से स्टिच लगाते जाएंगे। उसके बाद हम इसको फोल्ड करके सामने की तरफ स्टिच लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमको बेल्ट को पूरा स्टिच कर लेना है। तो देखिए बेल्ट तो देखिए बेल्ट को लगाने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पूरा ओपन स्ट्रेट बेल्ट है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हम इसको पहले 1/2 इंच स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हाफ इंच स्टिच लगाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच जितना गैप छोड़ेंगे, ताकि हम इलास्टिक को उसके अंदर डाल सकें। और यहाँ से फिर हम यहाँ तक स्टिच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको 1 इंच गैप छोड़ना है। यहाँ पे 1/2 इंच स्टिच लगाएंगे और इधर 1 इंच छोड़ते हुए पूरा स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम बेल्ट को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 1/2 इंच स्टिच किया, ये हमने बीच का सेंटर ओपन कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्टिच लगा लिया है। तो बेल्ट को हमने देखिए इस तरह से पहले स्टिच कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ से स्टिच लगाएंगे।
और उसके बाद इलास्टिक लगा के हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने पूरा इलास्टिक लगा के इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा शरारा का फाइनल लुक है। अब हम इसको वेयर करके दिखाते हैं। तो कैसा लगा आपको इसका फाइनल लुक, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और आज मैंने आपको पूरा शरारा का कटिंग और स्टिचिंग बताई है। कैसा लगा आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और चैनल में पहली बार आते हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।